कल्पना कीजिए कि आपके किसी जोड़ में, खासकर पैर के अंगूठे में, अचानक हजार कर्म सुइयां चुभा दी गई हों। क्या यह जाना पहचाना लगता है? यह अचानक होने वाला असहनीय दर्द ही गांठ की पहचान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दर्दनाक हमलों से छुटकारा पाने की कुंजी केवल आपकी दवाइयों की अलमारी में नहीं, बल्कि आपकी थाली में भी है। आज हम सिर्फ डाइट की बात नहीं करेंगे। हम एक संपूर्ण आहार मार्गदर्शिका तैयार करेंगे जो आपको गांठ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। और मैं वादा करता हूं, आपको कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य पता चलेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें आप शायद बेवजह दुश्मन समझते थे। गांठ को राजाओं की बीमारी यूं ही नहीं कहा जाता था। पहले इससे मुख्य रूप से धनी लोग पीड़ित होते थे, जो बहुत सारा मांस और शराब का सेवन कर सकते थे। लेकिन आज यह शाही समस्या किसी को भी हो सकती है। पूरा मामला प्यूरिन का है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इनके टूटने पर शरीर में यूरिक एसिड बनता है। जब ये बहुत अधिक हो जाता है तो ये नुकीले क्रिस्टल में बदल जाता है जो हमारे जोड़ों पर हमला करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है खाने के जरिए इन प्यूरिन के स्तर को नियंत्रित करना सीखना। तो आइए अपनी पाक यात्रा का खाका तैयार करें। और हम शुरुआत करेंगे रेड जोन से। जरा एक बारूदी सुरंग के मैदान की कल्पना कीजिए। इस सूची में हर उत्पाद आपके जोड़ों में दर्द का एक संभावित कारण है। एक ऐसा विस्फोट जो कभी भी हो सकता है। ये वे मुख्य अपराधी हैं जो घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू करते हैं जिससे एक असहनीय दर्दनाक द्वारा पड़ता है। इनका काम है आपके रक्त में यूरिक एसिड का स्तर तेजी से बढ़ाना। इस क्षेत्र में पहला और सबसे कुख्यात दुश्मन है लाल मांस। जी हां, वही रसदार स्टेक, खुशबूदार कबाब या घर पर बनी कटलेट। गाय का मांस, सुअर का मांस, भेड़ का मांस और साथ ही जंगली जानवरों का मांस। इन सभी में बड़ी मात्रा में प्यूरिन पाए जाते हैं। जब आप ऐसा कोई उत्पाद खाते हैं तो आपका शरीर यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए कच्चे माल की एक शक्तिशाली खुराक प्राप्त करता है। और यदि शरीर की उत्सर्जन प्रणाली इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती तो यह एसिड उन्हीं सुई जैसे क्रिस्टलों में बदल जाता है। खासकर गाढ़े मांसाहारी शोरबे और सॉस बहुत कपटी होते हैं। भले ही आप मांस न खाएं, लेकिन इसका गाढ़ा शोरबा भी दौरे का कारण बन सकता है। लेकिन अगर लाल मांस सिर्फ एक खतरनाक दुश्मन है, तो जानवरों के अंदरूनी अंग हमारी कहानी के असली महाखलनायक हैं। अगर आप सच में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों से पूरी तरह और बिना किसी शर्त के दूरी बनाना ही बेहतर है। मैं बात कर रहा हूं कलेजी, गुर्दे, भेजा, जुबान और इनसे बने सभी तरह के पैटे की। जरा सोचिए, ये अंग जानवर के शरीर में चीजों को प्रोसेस करने वाली एक तरह की फैक्ट्रियां थे। इन्हीं में प्यूरिन की मात्रा अपने चरम पर पहुंच जाती है। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि धीमी गति से असर करने वाले प्यूरिन के टाइम बम है। कलेजी पैटे की एक छोटी सी मात्रा में भी प्यूरिन की इतनी मात्रा हो सकती है जो अगले 24 घंटों के भीतर गंभीर दर्द का दौरा पैदा कर सकती है। इसलिए जब आप इन खाद्य पदार्थों को मेन्यू में या दुकान पर देखें, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा स्टॉप सिग्नल होना चाहिए। यह वो मामला नहीं है जहां आप बस जरा सा चखने की भी गलती करें। इन्हें अपनी खरीदारी की लिस्ट से बस काट दीजिए, बिना किसी अफसोस के। आइए बात करें कुछ समुद्री भोजन की। कई लोग इन्हें मांस का एक स्वस्थ विकल्प मानते हैं और आमतौर पर यह बात काफी हद तक सच भी है। लेकिन गांठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए यहां एक छिपा हुआ खतरा है। समुद्री भोजन कभी कभी काफी कपटी हो सकता है। खासकर एंकोवी, सार्डिन, मसल्स और हेरिंग से सावधान रहना चाहिए। इस समूह में आप स्प्रैट्स और समुद्री स्कैल्प्स को भी शामिल कर सकते हैं। ये छोटे समुद्री जीव प्यूरिन के असली भंडार होते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी डिब्बाबंद मछली में इतनी प्यूरिन की मात्रा हो सकती है जो आपके जोड़ों में सूजन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए एनकोवी के साथ क्लासिक सीजर सलाद या स्प्रैट्स वाले पारंपरिक सैंडविच से सावधान रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी मछलियों से डरने की जरूरत है।
लेकिन इन विशेष प्रकारों को अपने आहार से पूरी तरह हटा देना चाहिए या इन्हें न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए, सिर्फ बहुत ही दुर्लभ मौकों के लिए। अब बात करते हैं पेय पदार्थों की। हम जो कुछ भी पीते हैं उसका असर यूरिक एसिड के स्तर पर उतना ही पड़ता है जितना हमारे खाने का। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा गुनहगार है बियर। गाउट से जूझ रहे लोगों के लिए ये शायद सबसे बुरा पेय विकल्प है। इसकी वजह सिर्फ उसमें मौजूद अल्कोहल नहीं है, हालांकि अल्कोहल भी अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह गुर्दों द्वारा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। बियर का असली खतरा उसकी सामग्री में छिपा है। बियर खमीर यीस्ट की मदद से बनाई जाती है और खमीर प्रकृति में प्यूरिन के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। दरअसल एक गिलास बियर पीते ही आपको दोहरा झटका लगता है। एक तो अल्कोहल जो शरीर को साफ करने में रुकावट डालता है, और दूसरा प्यूरिन की भारी मात्रा जो तुरंत यूरिक एसिड में बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए गाउट से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए पहला नियम यह है, बियर पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यहां तक कि नॉन अल्कोहलिक बियर भी, क्योंकि उसमें खमीर तो फिर भी मौजूद होता है। मीठे सोडा और जूस भी गाउट होने में अहम भूमिका निभाते हैं, भले ही यह बात तुरंत समझ न आए। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे इसमें मांस तो है नहीं, तो फिर समस्या कहां से आएगी। और यहीं पर एक खतरनाक गलतफहमी है। इसका मुख्य कारण फ्रुक्टोज है, खासकर कॉर्न सिरप के रूप में, जिसे निर्माता पेय पदार्थों में खूब डालते हैं। फ्रुक्टोज बहुत ही चालाकी से काम करता है। अपने आप में इसमें प्यूरिन नहीं होता, लेकिन जब ये हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए कि यह यूरिक एसिड उत्पादन की प्रक्रिया में गैस पेडल दबा रहा है। यह हमारी कोशिकाओं को शरीर में पहले से मौजूद प्यूरिन को तेजी से तोड़ने के लिए मजबूर करता है। नतीजतन खून में यूरिक एसिड का स्तर उतनी ही तेजी से बढ़ जाता है जितना कि मांसाहारी भोजन के बाद। इसलिए एक गिलास कोला, बोतल बंद कोल्ड टी या यहां तक कि दिखने में बेकसूर लगने वाला पैकेट वाला जूस भी गाउट के एक नए दौरे का कारण बन सकता है। लेकिन अब बुरी बातों को छोड़कर आइए ग्रीन जोन की तरफ बढ़ते हैं, उन खाद्य पदार्थों की ओर जो गाउट से आपकी लड़ाई में आपके सबसे अच्छे दोस्त और वफादार साथी साबित होंगे। और यहाँ खेल के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अगर पहले हम हर चीज से परहेज करते थे, तो अब हम अपने आहार में उन चीजों को सक्रिय रूप से शामिल करेंगे जो हमें फायदा पहुंचाती है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सच्चा रक्षक, वह है पानी। सादा स्वच्छ पानी। शायद ये बात सुनने में बहुत ही साधारण लगे, लेकिन गाउट के हमलों को रोकने का यह सबसे प्रभावी और आसानी से उपलब्ध उपाय है। अपनी किडनी को एक फिल्टर समझिए। इस फिल्टर को ठीक से काम करने और शरीर को साफ रखने के लिए तरल पदार्थों की जरूरत होती है। पानी खून में यूरिक एसिड की सांद्रता को कम करता है और किडनी को इसके अतिरिक्त अंश को शरीर से प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिए। यह आपका नंबर 1 हथियार है जो हमेशा उपलब्ध है और पूरी तरह मुफ्त है। पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। गाउट गाउट जैसी बीमारी से निपटने के लिए चेरी को एक सच्चा सुपरस्टार और शायद सबसे स्वादिष्ट दवा माना जाता है। और ये सिर्फ कोई लोक मान्यता नहीं है, बल्कि एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने की है। ताजी हो या जमी हुई फ्रोजन चेरी और बिना चीनी मिलाया हुआ गाढ़ा चेरी का रस, ये सभी सचमुच कमाल दिखाते हैं। चेरी में एंथोसायनिन्स नामक कुछ अनोखे यौगिक पाए जाते हैं। ये वही पिगमेंट, रंग द्रव्य है जो इसे इसका गहरा लाल रंग देते हैं। इनमें बेहद शक्तिशाली सूजनरोधी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। दरअसल ये उन एंजाइमों को प्राकृतिक रूप से रोकते, ब्लॉक करते हैं जो जोड़ों में सूजन पैदा करते हैं। इसके अलावा शोध से पता चला है कि चेरी का नियमित सेवन रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। रोजाना बस मुट्ठी भर चेरी या 1 गिलास प्राकृतिक रस दोबारा गाउट अटैक के जोखिम को
काफी हद तक कम कर सकता है। ये उन गिने चुने मामलों में से एक है जहां कोई चीज इतनी फायदेमंद होने के साथ साथ इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी हमारे सच्चे साथी हैं। यह विटामिन वाकई बहुत काम का है, जो हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यह न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि यूरिक एसिड के स्तर पर भी सीधा असर डालता है। इसका काम करने का तरीका सरल और प्रभावी है। विटामिन सी गुर्दों को खून से यूरिक एसिड को ज्यादा प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। यह ऐसा है जैसे यह शरीर की सफाई व्यवस्था में एक अतिरिक्त रास्ता या द्वार खोल देता है। इसलिए बेझिझक अपने आहार में खट्टे फल शामिल करें। संतरे, ग्रेपफ्रूट और नींबू। बेल पेपर, शिमला मिर्च को भी न भूले, खासकर लाल रंग वाली, जो विटामिन सी के मामले में सबसे आगे रहती है। स्ट्रॉबेरी, कीवी और ब्लैक करंट, ये सभी खाद्य पदार्थ आपकी डाइट के लिए बेहतरीन पूरक साबित होंगे। हालांकि अगर आप कोई खास दवाएं ले रहे हैं, तो ग्रेपफ्रूट के सेवन में सावधानी बरतें। ये दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। कई लोगों के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य होगा। गाउट गाउट के आहार संबंधी सलाह में लंबे समय से यह मिथक प्रचलित था कि सभी डेयरी उत्पाद खतरनाक होते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। दरअसल कम वसा वाला दूध, दही और पनीर न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि बेहद फायदेमंद भी पाए गए हैं। इसका रहस्य दूध के दो खास घटकों, कैसिन कैसिन और ओरोटिक एसिड में छिपा है। इन तत्वों में यूरिकोसुरिक प्रभाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये गुर्दों को शरीर से यूरिक एसिड को अधिक सक्रियता से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार नाश्ते में एक गिलास छाछ या एक कटोरी प्राकृतिक दही का सेवन गाउट से बचाव का एक शानदार तरीका हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा कम वसा वाले या वसा रहित डेयरी उत्पादों का ही चुनाव करना चाहिए। उच्च वसा वाला पूर्ण दूध, फुल फैट मिल्क, इतना स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाता है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान हमें पुरानी वर्जनाओं और धारणाओं पर पुनर्विचार करने में मदद करता है। इस लड़ाई में हमारा एक और अप्रत्याशित साथी कॉफी है। हाँ, आपने सही सुना। वह पेय जिसे अक्सर हानिकारक की सूची में रखा जाता है, गाउट के मामले में आपका दोस्त साबित हो सकता है। कई बड़े अध्ययनों ने एक दिलचस्प पैटर्न दिखाया है। जो लोग नियमित रूप से कॉफी पीते हैं, उन्हें गाउट के दौरे कम पड़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई क्रियाविधि काम कर रही है। पहला, कैफीन खुद उन एंजाइमों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो यूरिक एसिड के उत्पादन में शामिल होते हैं, जिससे यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरा, कॉफी में मौजूद अन्य यौगिक जैसे क्लोरोजेनिक एसिड शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यहां बात संयमित सेवन की है। दिन में लगभग 2 से 3 कप, और निश्चित रूप से हम बिना चीनी और फैट वाली क्रीम के ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं। तो आपकी सुबह की कॉफी सिर्फ एक आदत ही नहीं, बल्कि गाउट को नियंत्रित करने की आपकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अब हम एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे जो अक्सर बहुत से सवाल और भ्रम पैदा करता है। यह उन सब्जियों के बारे में है जिनमें मध्यम मात्रा में प्यूरिन होता है। एक लंबे समय तक पालक, शतावरी मशरूम, फूल गोभी और दालें जैसे खाद्य पदार्थ संदिग्ध श्रेणी में थे, या उन्हें तो वर्जित खाद्य पदार्थों की सूची में भी डाल दिया जाता था। मरीजों को सलाह दी जाती थी कि वे इनसे उसी तरह परहेज करें जैसे मांस से करते हैं। लेकिन हाल के वैज्ञानिक शोध ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। यह पाया गया है कि पौधों से मिलने वाले प्यूरिन हमारे शरीर में जानवरों से मिलने वाले प्यूरिन की तुलना में बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे यूरिक एसिड के स्तर पर लगभग कोई प्रभाव नहीं डालते और न ही गाउट के हमलों का जोखिम बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इन सब्जियों से मिलने वाले फायदे जैसे फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट किसी भी संभावित जोखिम से कई गुना ज्यादा हैं। इसलिए बेझिझक अपने सलाद में पालक शामिल करें, मसूर दाल का सूप बनाएं
या मशरूम के साथ ऑमलेट खाएं। ये स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें आपके नियमित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को अपने आहार का मुख्य आधार बनाएं। ये आपकी ऊर्जा और शारीरिक संतुलन का प्रमुख स्रोत है। सफेद ब्रेड, मीठे बन्स, सफेद चावल और मिठाइयों को बिल्कुल भूल जाएं। ये खाद्य पदार्थ रक्त में शुगर और इंसुलिन के स्तर में तेजी से उतार चढ़ाव लाते हैं, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से यूरिक एसिड का शरीर से उत्सर्जन प्रभावित हो सकता है। आपके लिए सही विकल्प है साबुत अनाज की रोटी, ब्राउन या जंगली चावल, ओट्स, कुत्तू और क्विनोआ। इनके क्या लाभ है? ये धीरे धीरे पचते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फाइबर से भरपूर होते हैं। फाइबर शरीर से अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों, जिनमें प्यूरिन भी शामिल है, को आंतों के माध्यम से बांधने और बाहर निकालने में मदद करता है। इस प्रकार यह गुर्दों पर पड़ने वाले बोझ को कम करता है। इसलिए नाश्ते में एक कटोरी ओट्स या साइड डिश के रूप में कुत्तू का सेवन करना केवल भोजन नहीं है, बल्कि आपकी उपचार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ वसा को बिल्कुल न भूलें। फैट फ्री चीजों के चक्कर में अक्सर लोग अपने खाने से फैट को पूरी तरह से निकाल देते हैं, जो एक बड़ी भूल है। लेकिन यह सही नहीं है। वसा हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, और गांव जैसी स्थिति में भी सही स्रोतों से ली गई वसा एक बेहतरीन सहयोगी साबित हो सकती है। आपके सबसे अच्छे साथी मोनो अनसैचुरेटेड MUFA और पॉली अनसैचुरेटेड PUFA वसा है, जिनमें शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये शरीर में होने वाली सामान्य सूजन को कम करने में मदद करते हैं, खासकर जोड़ों की सूजन को। ऐसे वसा का मुख्य स्रोत कोल्ड प्रेस्ड जैतून का तेल है। इसे अपने सलाद में डालें और बने हुए खाने में भी इस्तेमाल करें। अखरोट, जैसे अखरोट, बादाम, बीज, अलसी, चिया और एवोकाडो भी इसके बेहतरीन स्रोत हैं। लेकिन संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट से दूर रहे, जो ज्यादा फैट वाले मांस, मक्खन और फास्ट फूड में होते हैं। इसके विपरीत ये सूजन को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ उत्पाद ही नहीं, बल्कि उसे बनाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप चिकन ब्रेस्ट जैसा कोई भी ऐसा भोजन ले सकते हैं जिसे खाने की इजाजत है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से न बनाया जाए तो वह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका मुख्य सिद्धांत है तलने और डीप फ्राई करने से बचना। तेज आंच पर और ज्यादा तेल में खाना बनाने से न सिर्फ कैलोरी बढ़ती है, बल्कि शरीर में सूजन भी बढ़ सकती है। आपके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं हल्की आंच पर पकाना, जैसे उबालना, भाप में पकाना, धीमी आंच पर पकाना और बेक करना। ये तरीके खाद्य पदार्थों में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक और बात है, जब आप मांस या मछली उबालते हैं तो प्यूरिन्स का एक बड़ा हिस्सा शोरबे में चला जाता है। इसलिए अगर आपको गाउट की समस्या है तो गाढ़ा मांस या मछली का शोरबा पीने से बचना चाहिए। वहीं उबला हुआ मांस जिसका पहला शोरबा फेंक दिया गया हो, उसमें प्यूरिन काफी कम होता है और यह आपके जोड़ों के लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गाउट जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए एक खास डाइट भी है, जो हालांकि किसी और मकसद से बनी थी, पर उनके लिए बेहतरीन है। इसे डैश डाइट कहा जाता है। डैश का पूरा नाम है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी तरीके। इसे मूल रूप से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए तैयार किया गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प साइड इफेक्ट पर गौर किया। जिन लोगों ने इस डाइट को अपनाया, उनमें यूरिक एसिड का स्तर काफी हद तक कम हो गया। आखिर ये इतनी असरदार क्यों है? जवाब सीधा है। डैश डाइट के सिद्धांत लगभग पूरी तरह से गाउट के मरीजों के लिए दी जाने वाली सलाह से मिलते जुलते हैं। ये फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को प्राथमिकता देती है। इसके साथ ही यह लाल मांस, मीठे पकवानों और संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट के सेवन को सीमित करती है। असल में यह कोई सख्त पाबंदी नहीं,
बल्कि एक संतुलित और सेहतमंद खाने का तरीका है, जिसे जिंदगी भर आसानी से अपनाया जा सकता है। भोजन के साथ-साथ वजन पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है। बढ़ा हुआ वजन सिर्फ सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं है। गांठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये एक गंभीर जोखिम कारक है, जो दो तरह से काम करता है। सबसे पहले, अत्यधिक वजन जोड़ों पर, विशेषकर पैरों के जोड़ों पर एक अतिरिक्त यांत्रिक दबाव डालता है। ये वही जोड़ी होते हैं जिन पर गांठ के दौरे सबसे ज्यादा पटीदी एचते हैं। इससे वे घिसते हैं और अधिक कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वसा ऊतक, या आसान भाषा में कहें तो चर्बी, केवल ऊर्जा का एक निष्क्रिय भंडार नहीं है। यह मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय होता है और शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है। इस तरह यह एक दुष्चक्र बन जाता है। जितना ज्यादा वजन, उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड, और गांठ के दौरे का जोखिम भी उतना ही अधिक। इसलिए सही खानपान और नियमित शारीरिक गतिविधि से धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन कम करना गांठ से लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली कदमों में से एक है जो आप उठा सकते हैं। शारीरिक गतिविधि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अक्सर इसके महत्व को कम आंका जाता है। लोग इसे सिर्फ आहार तक ही सीमित कर देते हैं। नियमित व्यायाम कई प्रमुख समस्याओं को एक साथ हल करने में मदद करता है। सबसे पहले, यह स्वस्थ वजन बनाए रखने या अतिरिक्त किलो वजन से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी तरीका है, जिसके नुकसान के बारे में हमने अभी बात की थी। दूसरे, शारीरिक गतिविधि समग्र रूप से चयापचय, मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है, जिससे शरीर अपशिष्ट उत्पादों, जिसमें यूरिक एसिड भी शामिल है, को अधिक कुशलता से संसाधित करने और बाहर निकालने में मदद करता है। और तीसरे, व्यायाम जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। उनके लिए एक तरह का सहायक कवच बनाते हैं, जिससे उन पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। सही प्रकार की शारीरिक गतिविधि का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। तीव्र दर्द के दौरे के दौरान आराम की आवश्यकता होती है, जबकि रोग के शांत रहने की अवधि में तैराकी, योग, पिलेट्स और नॉर्डिक वॉकिंग जैसी गतिविधियां आदर्श होती हैं। वे गतिविधियां जो प्रभावित जोड़ों पर झटके वाला भार नहीं डालती। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। सिर्फ खानपान पर ध्यान देना बेशक एक शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसे कोई जादुई इलाज समझना गलत होगा। सबसे अच्छे और स्थायी परिणाम तभी मिलते हैं जब आप हर पहलू पर एक साथ काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कैला बना रहे हैं। आहार उस कैले की मजबूत दीवारें हैं। वजन नियंत्रण और शारीरिक गतिविधि उस कैले की ठोस नींव है। पर्याप्त पानी पीना दुश्मन को दूर रखने वाली पानी की गहरी खाई, खंदक की तरह है। और डॉक्टर से नियमित सलाह लेना, साथ ही जरूरत पड़ने पर उनकी बताई दवाई लेना उस किले के बुर्जों पर तैनात सतर्क पहरेदारों की तरह है। अगर इनमें से एक भी चीज हटाई जाए तो आपकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। केवल एक समग्र दृष्टिकोण ही, जहां सही खानपान सही जीवन शैली के साथ मिलकर काम करता है, आपको गांठ को नियंत्रित करने की शक्ति देगा, न कि उसे आप पर हावी होने देगा। हमारी रणनीति का आखिरी, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है योजना बनाना। अव्यवस्था और बिना सोचे समझे काम करना किसी भी डाइट प्लान के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप थके हुए और भूखे घर लौटते हैं और फ्रिज खाली है, तो आपका हाथ खुद ही पिज्जा ऑर्डर करने या रास्ते में कुछ भी तला भुना खाने के लिए बढ़ेगा, और यह सीधे तौर पर आपके डाइट प्लान को बिगाड़ने और गलत खाने की लत को बढ़ावा देने का रास्ता है। लंबे समय तक सफलता की कुंजी है एक सप्ताह का मेन्यू पहले से बनाना। सप्ताहांत में बस आधा घंटा निकालें और अपने नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने की योजना बनाएं। खरीदारी की सूची बनाएं और सभी आवश्यक सही खाद्य पदार्थ खरीदें। जब आपके पास स्वस्थ भोजन बनाने के लिए सब कुछ तैयार होगा, तो कुछ भी अस्वास्थ्यकर खाने का लालच बहुत कम हो जाएगा। आप खुद को आज क्या बनाए कि रोजाना के तनाव से मुक्त करते हैं और सही खाने को एक चुनौती से बदलकर एक आरामदायक और अनुमानित आदत बना लेते हैं। यह समय का ऐसा निवेश है
जिसका फल आपको बेहतर स्वास्थ्य और बेहतरीन महसूस करने के रूप में मिलेगा। और अब आता है सबसे बड़ा मोड़। सालों से ये माना जाता रहा है कि गाउट का मतलब है उबले हुए सब्जियों की पेशवार डाइट पर टिके रहना। लेकिन पिछले कुछ सालों की सबसे हैरान कर देने वाली खोज यह है कि सख्त परहेज हमेशा जरूरी नहीं होते। पता चला है कि पालक या दाल जैसी चीजों में पाए जाने वाले पौधों पर आधारित प्यूरिन गाउट के हमलों के जोखिम को लगभग प्रभावित नहीं करते। यह खेल को पूरी तरह से बदल देता है। आपको अपनी पसंदीदा सलाद या दाल के सूप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य दुश्मन है जानवरों से मिलने वाले प्यूरिन और फ्रुक्टोज। इसे समझकर आप एक विविध और स्वादिष्ट आहार बना सकते हैं बिना दर्द के बढ़ने की चिंता किए। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, चेरी की शक्ति। यह बात कि एक मुट्ठी चेरी या बिना चीनी वाला एक गिलास चेरी का रस कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं जितना ही असरदार हो सकता है, जादू जैसा लगता है। लेकिन यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। यह साधारण फल आपका गुप्त हथियार बन सकता है। तो आइए संक्षेप में बताते हैं। गाउट को मैनेज करना कोई भूख हड़ताल नहीं, बल्कि खाने का एक स्मार्ट तरीका है। ज्यादा पानी पिए, लाल मांस, ऑर्गन मीट और बियर से बचे। सब्जियों, चेरी और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों पर जोर दें। और याद रखें, स्थिति आपके नियंत्रण में है। आपकी थाली दर्द मुक्त जीवन के लिए आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए फायदेमंद रहा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्वास्थ्य पर नए गाइड मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, कौन से खाद्य पदार्थ आपको गाउट का दौरा दिलाते हैं? या शायद आपके पास अपना कोई सीक्रेट प्रोडक्ट है जो दर्द से निपटने में मदद करता है? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए एक दूसरे की मदद करें।